Yes, good evening, guys. This side your NLP coach, CA Chetan Good evening, Padmashali. Yes. Good evening, Chetan sir. Good evening, Setu. Good evening, Rahul. Good evening, Devashish ji. Good evening, Hiren. Good evening, Meena ji. Good evening, Kala ji. Good evening, Chetan. Himanshi ji. Come on the video. So, what is today's agenda? Today's agenda is very amazing. First time we are doing live और पर्पस यही था कि कैसे अच्छा एक मिनट के वहां पे बैकग्राउंड में पर्पस ये है कि कैसे हम अभी जो कर रहे हैं उसकी शेयरिंग्स को हम कैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके सो दैट इज द ओनली पर्पस सो यस यूट्यूब पे अगर आप मुझे लाइव देख रहे हो तो टाइप इन द कमेंट लाइव फर्स्ट टाइम देख रहे हो परफेक्ट सो यस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर पहले थोड़ी मेरी बात करते हैं मैं कहाँ से हूँ और what are the just a minute let me put myself on spotlight yes थोड़ी मेरी बातें करते हैं बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अहमदाबाद से हूँ एंड लाइव नहीं हो रहा है मेरा लाइव नहीं हो रहा है लाइव मुझे दिखा रहा है We'll begin in few minutes, sir. okay just let me check yes हो रहा है लाइव ओके मैं रिफ्रेश कर चेक कर लीजिए एक बार हाँ ओके नो इश्यूज थोड़ी मेरी बात बताता हूँ बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ वो थोड़ी स्टोरी मेरी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों यूट्यूब जो देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा तो थोड़ी सी मेरी स्टोरी छोटी सी बताऊंगा मैं तो वहां से आपको कुछ आइडियाज मिले कि आज आप जिसको सुनने वाले हो या जिससे समझने वाले हो ये EFT टेक्निक या जो भी है तो वो मेरी क्यों सुनोगे वो थोड़ी सी मेरी स्टोरी शेयर करूंगा मैं बेसिकली यस मैंने 2011 में मैंने CA किया और उसके बाद मैं 5-6 साल मैंने जॉब की और उसके बाद में आई स्टार्टेड माय ई-कॉमर्स वेंचर फिर मैंने ई-कॉमर्स वेंचर शुरू किया और उसमें करीबन मैंने 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर किया 6 साल में सो इट वाज गोइंग गुड बहुत अच्छी चीजें चल रही थी मैं दुबई गया मलेशिया गया सिंगापुर गया श्रीलंका गया बहुत अच्छी चीजें चल रही थी बट ये सारी चीजें चल रही थी 2017 तक क्योंकि उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो सारी चीजें अच्छी चल रही है तो जॉब को हटा दिया जाए और सिर्फ बिजनेस पे किया जाए एंड ये एक डिसीजन मैंने लिया था बट समहाउ वो डिसीजन थोड़ा सा मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ बट यस आई कुड नॉट सक्सीड इन दैट डिसीजन 2018 में मेरी जर्नी में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 2018 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर मी उस टाइम पे एक ही चीज अच्छी हुई थी कि मेरा बेटा राघव हुआ था मार्च में 5 मार्च उसके अलावा और कोई भी चीज अच्छी नहीं हुई थी तो 2018 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर मी आई हैड क्रेडिट कार्ड डेट मेरे पे कार लोन का डेट था और पर्सनल लोन का भी डेट था और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं फाइनेंशियल इश्यूज में था और बहुत सारी इश्यूज से चल रहा था और उसी वक्त आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी मानता हूँ और उस वक्त मुझे लगा कि हाँ चेतन अब खुद पे काम करने की अब रिक्वायरमेंट आई है सो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और उस प्रोसेस में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उस वक्त आई रेड वन बुक बाय वन ऑफ माय कोच मितेश खत्री जी करके हैं उनकी बुक थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वो मैंने पढ़ी और उनके बाद में मुझे बहुत सारी चीजें कुछ और समझ में आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड और इतना समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है और वो कहते हैं कि एक बंदा जो पूरे तूफान में कहीं पे फंसा हुआ है और एक छोटी सी भी उसको होप दिखाई दे तो वो एक बुक मेरे लिए वो साबित हुई और मुझे लगा कि हाँ चलो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ढंग से अप्लाई करते हैं और उस सर्च में मैं था और उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और उस प्रोसेस में आई बिकेम ऑथर ऑल्सो
सो मैंने ये चेतन फेवरेट 50 आइडियाज करके एक बुक भी मैंने पब्लिश करी थी मेरी 2018 में ही। और उसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई विद इन ट्रांसफॉर्मेशन की। कितने लोगों ने एक कोकून को बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हुए देखा है? सो वो जर्नी शुरू हुई मेरे लिए। सो मैंने जस्ट शुरू किया और इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट था। और जो 2018 में जब मैंने वापस जॉब शुरू की, मेरे 2015 में जो पैकेज था मेरा, सेम उसी पैकेज पे मैं वापस 2018 में लगा। सो यस 3-4 साल से सेम एक ही फ्रीक्वेंसी और मनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। बट यस इतना ग्रोथ नहीं था वहाँ पे, जॉब में भी। सो तो और मैंने शुरू किया और उसके बाद में 2020 में आई मेट मितेश सर वो लाइव आने लगे और उन्होंने फर्स्ट टाइम, वो B2B इंडस्ट्री में थे 17 साल से, और वो फर्स्ट टाइम ही लॉन्च्ड हिज वेबिनार B2C में, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और वो मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बना कि मैंने उनका एक सैटरडे वो फ्री वेबिनार करते हैं, मैंने वो करना शुरू किया, वो लेना शुरू किया, उनका अटेंड करना किया और 3-4 बार मैंने अटेंड किया। फिर बाद में उनकी एक प्लेटिनम मेंबरशिप पे मैंने वो ज्वाइन किया। सो आई ऑलवेज बिलीव, और उनका एक माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चेतन लाइफ में कहीं पे भी अटको, फाइंड अ कोच एंड मूव अहेड। कहीं पे भी अटको, उसके रिलेटेड कोच ढूंढो और आगे बढ़ो, वहां पे बैठे मत रहो। सो उनकी ये चीज और समझ में आई, तो आई स्टार्टेड विद दैट। और आज मुझे उनसे एसोसिएट हुए हुए करीबन आज 10 महीने 11 महीने हुए हैं। नवंबर में अ, 1 साल पूरा होगा उनके साथ और आई बिकेम प्लेटिनम मेंबर। बट एक 10 महीने की जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी, वो बहुत रही। मीन्स उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो NLP सीखी। इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके आप जो चीज़ों को आपको अचीव करने में टाइम लग सकता था, वो आप अपने फास्टर वे में कैसे अचीव कर सकते हो, और जो मैंने मेरे लिए भी किया। आज 17 साल की सक्सेस को मेरे मितेश सर की आज आई ट्राई टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स। सो मैंने वो किया और आज 1 डेढ़ महीने पहले आई स्टार्टेड माय ओन डिजिटल कोचिंग बिजनेस NLP बेस्ड। सो यस आज मेरा खुद का NLP का कोचिंग है, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस, NLP यानी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बेटर वे में सक्सेस के लिए यूज कर सको। सो थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताता हूँ जो मैंने सीखा था मेरे कोच से, कि अ, जैसे होता क्या है कि हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है फ्रीक्वेंसी पे, कि कैसे जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है वैसा आपका अट्रैक्शन है। ट्रू? अगर ये आपको सही लगता है यूट्यूब पे, तो टाइप इन द कमेंट ट्रू, TRUE, ट्रू। यस। सो बेसिकली हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से हमारा अट्रैक्शन होता है। अब जैसे ये रेडियो काम करता है फ्रीक्वेंसी पे, मोबाइल काम करता है, टीवी काम करता है, वैसी सारी चीजें क्या वो सारी फ्रीक्वेंसी पे सेट होती है। और जैसे ही आपने सही ट्यूनिंग कर ली अपनी फ्रीक्वेंसी की, तो उस हिसाब से अट्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल। सो ये चीज मुझे समझ में आई और मैंने मेरे कोच से सीखा, फिर मैंने अफर्मेशन करना शुरू किया। तो मैं सुबह उठ के अफर्मेशन करता था, ये हुआ वो हुआ और बहुत सारी चीजें हो रही थी, बट इतने इफेक्टिव काम नहीं कर रहे थे। कितने लोगों को जानना है कि अफर्मेशन काम क्यों नहीं कर रहे थे? सो टाइप इन टाइप इन द कमेंट आई। कितने लोगों को जानना है? जिनको जानना है कमेंट इन दी कमेंट आई। सो यस, अफर्मेशन इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका रीजन एक ही था कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अफर्मेशन करता था और बाकी के पूरे दिन के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव रख रहा था, मेरे थॉट्स में नेगेटिव रख रहा था, मेरे बिलीव्स, मेरे एक्शंस वो हमेशा नेगेटिव रख रहा था। तो अट्रैक्शन पॉसिबल था? सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो इसलिए मुझे समझ में आया कि हाँ कैसे ये एक EFT टेक्निक जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। सो मुझे लगा कि हाँ इस टेक्निक को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूं और हर थर्सडे को विथ मी लाइव मैं बहुत सारे लोगों को इसकी प्रैक्टिस करूं। सो दिस इज माय गोल, कि आज मेरा गोल है कि आज से 1 साल बाद में 30 सितंबर 2022 को 1 लाख लोग मेरे साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वहां पे थर्सडे आ रहा हो तो। सो दिस इज माय गोल कि हाँ थर्सडे ओनली टैपिंग करेंगे हम, सिर्फ ये प्रैक्टिस। अब ये टैपिंग है क्या?
जैसे मेरे भाभी जी ना, वो रेकी वगैरह में थोड़ा उनका नॉलेज है, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज शेयर करी थी कि यूनिवर्स में ना पॉजिटिव एनर्जी भी वाइब्रेट हो रही है और नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। ट्रू। अब कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी ना, वैसा अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम हमारी ये ओपन रखेंगे, ये हमारे चक्रास, सातों चक्रास जैसे हम ओपन रखेंगे, वैसा अट्रैक्शन होगा। जैसे एक बंदे के घर पे गंगा जी का पानी आ रहा है, क्योंकि उनकी कनेक्शन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, गंगा जी के पानी से। और एक बंदे के घर पे गटर का पानी आ रहा है, क्यों? क्योंकि कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, गटर के पानी। सो इतना ही डिफरेंस है। क्या हो अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि आप पूरे दिन में कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज आप ला ही नहीं सको। ट्रू। सो ये होगा। सो ये वही होगा कि कैसे मैं आपको सिखा सकूं ये, कि कैसे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को पूरा डाउन कर सको। और जैसे ही डाउन कर सको, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी पॉजिटिव भी होगी। तो मैं दोनों चीजें कराऊंगा। तो ये ईएफटी टेक्निक यही है कि जैसे ही आपके सातों चक्रास हैं, उन सातों चक्रास में आप सातों चक्रास में आप ये कर सकते हो। जस्ट इन सातों चक्रास में आप जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर सकते हो 100%। और वो आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेंगे कि कैसे हम सिर्फ एक सिंपल टेक्निक्स है और उसके सिर्फ 10 मिनट लगते हैं उस प्रैक्टिस को करने में, ओनली 10 मिनट्स। बट उस 10 मिनट के अंदर आप कैसे ये पूरी नेगेटिव एनर्जी को कम कर पाओगे 100%। सो ये ईएफटी पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे ईएफटी पॉइंट्स हैं, वो बता दूं। बट लॉजिक समझ में आया आई होप सबको, कि कैसे हम अपने बॉडी के अंदर कहाँ पे एक नेगेटिव, लाइक पता है कभी प्लम्बर होता है, वो हमारे घर पे आता है, तो वो पाइप के ऊपर क्या करता है, पहले ऐसे ठोकता है। तो उसका ठोकने का पर्पज ये है कि कहीं पे अगर नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉकेज है, तो अगर वो ठोकने से फ्लो पूरा हो जाएगा। सो वैसे हम हमारे पॉइंट, हमारे बॉडी में पॉइंट्स है, अगर उस पॉइंट्स को हमने ढंग से टैपिंग किया, तो वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स रिलीज हो जाएंगे। और आज हम उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेंगे, वो कैसे हो सकता है। सो अगर आप रेडी हो, सो टाइप इन द कमेंट, आई एम रेडी। यस, टाइप इन द कमेंट, आई एम रेडी। परफेक्ट। यस। सो क्या है ये, बता दो कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स है। ये जो दिख रहा है, इसको कराटे पॉइंट कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहीं पे ही खत्म करेंगे। ओके। और यहाँ पे हम शुरू करेंगे तब 3 बार करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे तब भी हम 3 बार करेंगे। ठीक है, शुरू यहाँ से और खत्म भी यहाँ पे, बट शुरू करेंगे तब भी 3 बार और खत्म करेंगे तब भी 3 बार, और तब हम उसके साथ अफर्मेशन करते जाएंगे, वो बता रहा हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, जब यहाँ जहाँ पे हमारी ये आईब्रो शुरू हो रही है, आईब्रो जहाँ पे शुरू हो रही है वो पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जहाँ पे आईब्रो खत्म हो रही है, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जस्ट ये आईज के नीचे, ये फोर्थ। फिफ्थ यहाँ पे अपर लिप्स के ऊपर। सिक्स्थ चिन पे ये। सेवेंथ ये हमारी जो कोलर बोन है, ये जो 2 हड्डियां जहां पे शुरू हो रही है वहां पे 7। 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, जिसको हम क्राउन चक्रास कहते हैं। और लास्ट वापस यहीं पे खत्म करेंगे 10। ओके। सो समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो लिखिए यस। यस, परफेक्ट। सो अब हम कैसे हम अपनी पूरी नेगेटिविटी, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पे आए हो तो कुछ तो सीरियस हो। सो सेकेंड चीज कि अभी हम क्या करने वाले, कौन सी नेगेटिव इमोशन को हम निकालने वाले, वो सबसे बड़ा पहला मेरा, मैं जो हमेशा मानता हूँ कि वो हम लेंगे गोल्स के रिलेटेड। तो फर्स्ट आई वांट कि आप सिर्फ 1 मिनट लीजिए और आपका जो अभी नेक्स्ट जो गोल है, नेक्स्ट मंथ का जो गोल है,
उसको भी लिख लीजिए, अभी लिखिए, आई एम वेटिंग। जो नेक्स्ट गोल आपको अचीव करना है वो लिख लीजिए, और जैसे ही लिख लो, टाइप इन द कमेंट यस, yes done, type in the comment yes done, perfect, yes I am getting a lot of answers. Harsh Pandya, yes you have written, Vishal Patel, Rajneet ji, Harsha Pandya, yes I am getting a lot of good comments, yes. So अब जो आपने लिखा है उसकी रिगार्डिंग सबसे पता है, हम जब भी हम गोल के लिए काम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है कि ये कैसे होगा, ट्रू, और यही होता है, मोस्टली यही होता है कि सबसे पहले यही थॉट प्रोसेस माइंड में आती है कि ये कैसे अचीव होगा, समझ में नहीं आता है, तो उसको कहते हैं कंफ्यूजन स्टेट, ठीक है, उसको कहते हैं कंफ्यूजन स्टेट। तो उस कंफ्यूजन स्टेट को अगर हम अपनी माइंड में, अगर या अपने जो बॉडीज पार्ट है में उसको रखेंगे, और फिर भले भले ही मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ कि आई एम अचीविंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, और फिर बट वो जो कंफ्यूजन स्टेट है वो पूरे दिन चल रहा है, तो कभी अट्रैक्शन होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हम एक चीज करेंगे, आज हम इस पूरे कंफ्यूजन को रिमूव कर देंगे। एक्साइटेड? टाइप इन द कमेंट एक्साइटेड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, टाइप, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप ये लाइव देख रहे हो तो सीरियस तो और मैं चाहता हूं कि आज ये पूरा इमोशन हम जीरो कर दे आपकी बॉडी में से, जीरो, डन, यस हर्षा पंड्या ने लिखा एक्साइटेड, परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे ईएफटी टेक्निक। ईएफटी टेक्निक है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इसका पूरा नाम है। यस विशाल पटेल एक्साइटेड। सो ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इसका नाम है। अच्छा, कितने लोगों ने द सीक्रेट देखा हुआ है? रजनीत जी एक्साइटेड, यस यस। तो द सीक्रेट में पता है वो जैक कैनफील्ड थे जिन्होंने ऊपर $1 मिलियन का नोट लगा रखा था छत के ऊपर, और वो सुबह उठ के देखते थे, वो मनी के रिलेटेड बात कर रहे थे। वो डेली इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो सोचो इतनी पावरफुल चीज है ये, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जीरो, इसलिए इस चीज को वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, और एवरी थर्सडे मेरे साथ। हाँ, अगर आप इसको डेली आपको करना ही है ये चीज, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आज मेरे साथ हो गया तो हो गया, बट आपको ये डेली चीज देना है। खुद के लिए 10 मिनट दे पाएंगे गोल्स के लिए? डेड। सो कहां से शुरू करेंगे? हम यहां से शुरू करेंगे, और मैं जो भी अफर्मेशन बोलता जा रहा हूं आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, ठीक है? तो वहां से आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। और अभी एक चीज और करिए, आपने जो भी गोल लिखा और उसके रिगार्डिंग जो आपको कंफ्यूजन चल रहा, मीन्स उसके रिगार्डिंग जो अचीव करने का जो आई वुड से जो कॉन्फिडेंस लग रहा है, वो अभी 0 to 10 लेवल पे अभी लिखिए कि अभी 0 मीन्स लोवेस्ट कॉन्फिडेंस, 10 मीन्स हाईएस्ट कॉन्फिडेंस। तो अभी उस चीज पे आप कहां पे हो? और सेकेंड चीज ये लिखिए कि कंफ्यूजन उस गोल को अचीव करने के लिए 0 to 10 में कहां पे है? 0 मीन्स एकदम लो कॉन्फिडेंस, 10 मीन्स एकदम सॉरी 0 मीन्स एकदम लोअर कंफ्यूजन, 10 मीन्स एकदम हाईएस्ट कंफ्यूजन। तो अपना नंबर लिखिए अभी चैट बॉक्स में, यस कंफ्यूजन वाला ही लिखिए, सिर्फ मुझे कंफ्यूजन वाला नंबर चाहिए 0 to 10 में, कि जहां पे 0 मीन्स आपको कोई डाउट नहीं है कि आप अचीव कर लोगे, बट 10 मीन्स डाउट है, हाईएस्ट डाउट है कि ये पता नहीं है कैसे अचीव होगा। यस विशाल पटेल 0, अमेजिंग, परफेक्ट। और किसने लिखा? यस। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो भी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है कि कैसे है हम इसको और कम कर सकते हैं। लाइक रजनीश जी ने लिखा 5, कि 5 मीन्स 50-50 है,
कंफ्यूजन भी है और थोड़ी क्लैरिटी भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस कंफ्यूजन को हम आज 0 कर देंगे। और जैसे ही आप ये लिखोगे, मीना जी ने लिखा 9, यस क्या आज बहुत कंफ्यूजन है कि वो कैसे अचीव हो सकता है वो नहीं पता, बट आज उसको एकदम 0 कर देंगे। देन विशाल पटेल 10 उसको 0 करेंगे आज विशाल जी, 10। और इसके बाद में हम वापस मेजर करेंगे अब हम कैसा फील कर। डन। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। तो इसको कहते हैं कराटे पॉइंट। यहां से शुरू करेंगे और जैसे मैं अफर्मेशन करता जाता हूं आप मेरे साथ करते जाइए। डन। इस यहाँ पे ये जो लाइन है इसको कौन सी धन की रेखा बोलते हैं हाँ, बस वहां से लेके यहाँ तक ये नीचे स्टार्ट टैपिंग मेरे साथ और बोलते जाइए, भले ही मुझे मेरे इस गोल के रिलेटेड कंफ्यूजन है, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूंगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूंगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ ये पॉइंट जहां पे आईब्रो शुरू होती है वहां, भले ही मुझे कंफ्यूजन है पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर ये आईब्रो जहां पे खत्म होती है, भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। फिर ये आईज क्या, भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। ये कोलर बोन, ये जहाँ पे दो हड्डियां मिल शुरू हो रही है, भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे भले ही मुझे कंफ्यूजन है, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। फिर ये जो आपका क्राउन चक्र है, भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूंगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। लास्ट यहाँ पे भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे अचीव होगा, बट आई जस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ। Now just take 2 deep breath. Just close the eyes. Just put the right hand on the heart. Right hand अपना हार्ट पे रखिए और कहिए, I am sorry confusion. Please forgive me confusion. Thank you confusion. I love you confusion. ये एक राउंड हुआ। ऐसा हम दूसरा राउंड और करेंगे कि जहां पे हम ये हमने कितने लोगों को बॉडी में वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, ये एक ही राउंड हुआ। सो टाइप इन द कमेंट आई, आपको फील हो रहा है तो यस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेकेंड राउंड।
भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कैसे अचीव करूंगा इस गोल को, बट इसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिव इमोशंस है मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ से आईब्रो किया। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। फिर आईब्रो खत्म हो रही है। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे रिलीज होगा, ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। आइस के नीचे। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे गोल अचीव होगा, मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ पे भले ही मुझे कंफ्यूजन है ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको मेरी बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। क्राउन चक्र। भले ही मुझे कंफ्यूजन है मैं कैसे अचीव करूंगा, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, इस कंफ्यूजन को रिलीज कर रहा हूँ। नाउ लास्ट। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे अचीव होगा गोल, बट इस इमोशन को मैं मेरी बॉडी से 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है कि ये कैसे अचीव होगा, मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे कंफ्यूजन है ये गोल कैसे अचीव होगा, मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। Now just take 2 deep breaths. Now put the right hand on the heart. I'm sorry confusion. मैं कब से जबरदस्ती बिठा के रखा था। Please forgive me. Thank you confusion. और thank you इसलिए क्योंकि confusion था, इसलिए मैं आज इस लाइव में आया। अगर ये नहीं होता तो नहीं आता। So thank you confusion. And I love you. इसलिए I love you क्योंकि एक स्टेप ले रहा हूँ मैं ये इमोशन को रिलीज करने के। So thank you. So this was the second time. और ये रिलीज हो रहा होगा। अगर आपको फील हो रहा है कि रिलीज हो रहा है तो कमेंट यस ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट यस अगर रिलीज हो रहा है तो, फील हो रहा है तो, और बॉडी में वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। यस सेतु ने लिखा है यस यस। एंड लास्ट टाइम, थर्ड टाइम, मीना जी यस। सो अब लास्ट टाइम, अब हम क्या करेंगे, हमने ये कंफ्यूजन निकाल दिया बट हमें क्लैरिटी इंस्टॉल करनी है, तो हम उसके लिए करेंगे। लास्ट, मैं मेरी बॉडी से 100% ये रिलीज कर रहा हूँ कंफ्यूजन, और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर। मैं मेरी बॉडी से कंफ्यूजन को
100% रिलीज कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं मेरी बॉडी से कंफ्यूजन को 100% क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को रिलीज कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को रिलीज कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को रिलीज कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। लास्ट, मैं 100% अपनी बॉडी से इस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ और मेरे गोल के रिलेटेड अब जो भी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जो मेरा गोल है उसके रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है उसको अब मैं रिलीज कर रहा हूँ और एक नई क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और क्लैरिटी यही है, क्योंकि या तो कंफ्यूजन हो सकता है या तो क्लैरिटी हो सकती है। और मैं जब ये कंफ्यूजन रिमूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर क्लैरिटी आ रही है। सो इस कंफ्यूजन को मैं रिलीज कर रहा हूँ और क्लैरिटी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। यस, नाउ जस्ट टेक 1 deep breath, 2 deep breath. And put the right hand on the heart and say, I'm sorry, confusion. Please forgive me, confusion. Thank you, confusion. And I love you, confusion. I'm sorry, clarity. जो आज तक नहीं थी, इसलिए सॉरी. Please forgive me. Thank you. अब आ रही है. And I love you. कि मेरे साथ हमेशा है. Yes. ऐसा करो सब लोग. Faster. Yes. So amazing experience. कितने लोगों को लिटरली फील हुआ कि बहुत कुछ रिलीज हुआ बॉडी में से? सो टाइप यस अगर आपको ये फील हुआ हो कमेंट सेक्शन में. टाइप यस, आई फेल्ट. सो अब आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाई ना, ये अब हम हर थर्सडे करने वाले मेरे साथ लाइव. सेकेंड चीज, हम हर बार एक नया इमोशंस लेंगे. गोल्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, सारे हम इमोशंस लेंगे. और जैसे ही हम ये सारे इमोशंस को धीरे धीरे नेगेटिव को कम करते जाएंगे, आपको क्या होगा? पॉजिटिव इंक्रीज होगा. डन. तो हम यही चीज करेंगे. और जैसे ही हम इस चीज को रिमूव करते जाएंगे, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको आप मैच होने लगेगी. क्योंकि या तो कंफ्यूजन रह सकता है या तो क्लैरिटी रह सकती है. दोनों एक साथ नहीं रह सकते. वो कहते हैं कि दो
दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, वैसी चीज है। सो अगर कंफ्यूजन को रिलीज कर दिया तो क्लैरिटी तो आपको आ जाएगी। अमेजिंग। सो यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू यूट्यूबर्स फॉर जस्ट। और हाँ, एक और चीज अब चेक करनी है, अब आपने जो लिखा है, जो आपने नंबर पहले लिखा था और अभी जो है, अब वो टाइप करिए, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि वो कंफ्यूजन कितना कम हो गया है। तो जैसे पहले सपोज आपने 8 लिखा था कि हाईएस्ट पे था, या तो 10 लिखा था, तो वो कम हो के अब कितना हो गया है, 5, 3, 2 जो भी हो गया है। यस सेतु 0, यस दैट्स अमेजिंग। रजनीत जी को एक्चुअली 8 to 5 लिख रहा है, पर 5 to 8 हो गया, मींस और क्लैरिटी ज्यादा आ गई। यस परफेक्ट। और कौन? मीना जी, यस अमेजिंग गाइस, अमेजिंग फीलिंग। यस, और किसने लिखा? विशाल 9, परफेक्ट। सो ये धीरे धीरे कम हो गया है। डन। बट यस, ये इस टेक्निक को अब हम हर वीक, हर हफ्ते आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करोगे। एक्साइटेड? 5 to 2 रजनीत जी ने ये लिखा है। यस दैट्स अमेजिंग। सो ऐसे अगर हम करते जाएंगे डेली से, ये 10 मिनट लगते हैं इसको खुद को करने के लिए। कला जी 2, यस। सो ऐसे हम अगर करते जाएंगे तो हम कभी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, और गोल्स के रिलेटेड यही होता है, हम अपनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, हम कंफ्यूजन स्टेट्स में घूमते हैं। बट यहाँ से क्लैरिटी हुई, परफेक्ट। सो यही करेंगे हम। सो एवरी थर्सडे हम ये प्रैक्टिस करेंगे। बट यस, पहले थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट आई हैव डन। मैंने 2 लेवल के कोर्सेज बनाए, लेवल 1 और लेवल 2 एनएलपी रिलेटेड। लेवल 1 होता है जो हर सैटरडे संडे होता है, उसमें सैटरडे 8 to 10 PM और संडे 3 to 5 PM, कि जहाँ पे मैं एनएलपी क्या है और कैसे आप अपनी कोई भी बरसों पुरानी नेगेटिव पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि आज जो हमने किया वो तो नेगेटिव इमोशन को रिलीज किया, बट हाँ, कैसे आप अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो, वो मैं वहां पे सिखाता हूँ। सेकेंड चीज ये सिखाता हूँ, कैसे आप सिर्फ आईज रीडिंग करके आप सामने वाले को माइंड रीड कर सकते हो। यस, आपको पता चल सकता है कि आप सामने वाला सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, 100%। थर्ड चीज मैं ये बताता हूँ कि कैसे आप अपने अंदर, बॉडी के अंदर एक एंकर पॉइंट बना सकते हो, कि जिसको आप प्रेस करो। जैसे ये रिमोट है, एसी का रिमोट है, मैंने ये दबाया और एसी शुरू हो गया। वैसे हम अपने इमोशंस को भी डिमांड पे ला सकते हैं। थर्ड चीज ये सिखाता हूँ। और फोर्थ चीज जो मेरी सबसे फेवरेट है, कि हमारे माइंड में फिल्टर्स लगे हैं, और उन फिल्टर का अगर हम ढंग से यूज करें तो वो जो बाहर की जो नेगेटिव सिचुएशंस हो रही हैं उसकी इम्पैक्ट हम कम कर सकें। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो यस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट दे रखी है, www.nlpwithchetan.com। आप उस पे जाके विजिट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन भी है, आप उसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। और उसके बाद में आता है मेरा लेवल 2 कोर्स, कि जहाँ पे उसको मैं कहता हूँ एनपीसी, एनएलपी प्रैक्टिशनर कम्युनिटी, जहाँ पे मैंने 1-1.5 महीने में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिजल्ट आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर और रुकिए यूट्यूबर्स, और देखिए कि हमने 1 महीने के अंदर क्या-क्या रिजल्ट अचीव किए हैं। सो आई वांट यू टू स्टे फॉर जस्ट 5, 10, 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। बट यस, मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये देखिए एक बार, कैसे सिर्फ 1-1.5 महीने में किसी बंदे की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे मेरी हुई है। वेरी ऑनेस्टली, मैंने ये एनएलपी कोचिंग शुरू करी, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ एंटायरली। आज ऐसी सिचुएशन है कि आई एम गुड एट माय हेल्थ। जो मेरा वेट जो था 85, 86 रहता था, जो आज मेरा 79 या 78 मेंटेन रहता है। 6 किलो इन 10 मंथ्स, अब ये मेंटेनेंस है ये मेरा। और जो अभी मैं इसको और कम करके 72 ले जा रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों ने ये गोल किया, वो मैं मेरा गोल शेयर करूं मैं। My goal is to earn 3 lakh rupees from this NLP coaching a month. ये मेरा गोल है। तो जब भी मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर इसके अंदर कंफ्यूजन आ जाता था, कैसे होगा, कितने स्टूडेंट आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएगा, सारी चीजें थी। बट इज आई एम शेयरिंग विद ओपनली विथ यू, और ये सारे इमोशंस यहाँ से रिलीज हो जाता है।
उसके बाद में सिर्फ मेरे पास क्लैरिटी रहती है। तो दिस इज माय गोल। सेकंड गोल ये है कि नेक्स्ट, मैंने 14 और 15 अगस्त को मैंने शुरू किया था 2021 में। सो माय गोल कि नेक्स्ट जो 14th और 15th अगस्त आए 2022, वहां तक 1000 एनपीसी प्रैक्टिशनर मुझे खड़े करने हैं। 1000, दिस इज माय गोल। और अभी 18 हो गए in 1 month only. So yes, I am on the way. Type excited if you are just excited by this information. Perfect. So कौन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? First, who wants to share? Yes, Setu. Setu is like हमारे कम्युनिटी में, इन्होंने सिर्फ अभी उनको I would say just put me the spotlight. इनको अभी तो सिर्फ हार्डली 10 दिन हुआ है सेतु। Yes. 10 days, but 10 days के अंदर इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, लाइक आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी सारी चीजें, आप उनसे ही सुनिए, बट यस शी इज द फास्टेस्ट पर्सन के जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया और इतने कुछ प्रैक्टिस किया है। तो एक्साइटेड टू लिसन हर। यस सेतु, क्या क्या रिजल्ट आपके बताइए। हाँ, मैं मतलब बहुत टाइम से कर रही थी, मतलब एनएलपी ज्वाइन किया जस्ट 10 डेज हुए हैं। आई हैव स्टार्टेड अचीविंग माय हेल्थ गोल। यस, आपने मैसेज मैंने देखा था आपका। एग्जैक्ट एस्टिमेशन है जो मेरा, वो राहुल भाई से कर रही हूँ। एग्जैक्ट मतलब सेम ऐसा है सब कुछ, मतलब वो हो गया मेरा। यस, मैंने देखा आपका, मैंने देखा, तो मैं उस ग्रुप में हूँ इसलिए मुझे पता है। Yes. राहुल हमारे फिटनेस कोच है यहाँ पे, ही इज आल्सो देयर, और उन्होंने उनके ये ज्वाइन किया इन्होंने, और विद इन 10 डेज 15 डेज ये गोल अचीव हो गया आपका। नहीं, मैंने उनसे आपके बाद ज्वाइन किया, मतलब आज 1 वीक ही हुआ है उनसे, 1 वीक ही हुआ है उनके साथ 1 वीक हुआ है। 1 वीक में यू अचीव दैट गोल। यस, दैट इज आप पूछ अमेजिंग। सकते हैं उनको। नहीं, मैंने मैसेज देखा है इसलिए मुझे तो पता है। दैट्स अमेजिंग। यस यस। So तो हेल्थ गोल टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये अमेजिंग रिजल्ट लगा। फर्स्ट 7 डेज में हेल्थ गोल जो डिसाइड किया था वो अचीव हो गया। परफेक्ट। यस, और देन रिलेशनशिप में सब अच्छा हो रहा है। स्पीच मेरी चेंज हो गई, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, तो सब पूछ रहे कि इतना अच्छे से कैसे बोलती हो, मतलब पहले इतना नहीं था मेरा का, मतलब रेपो बिल्डिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज एंड सब यूज करती हूँ मैं। सो सब अच्छा है। करियर में आई डू स्पीच के बाद में एग्जाम, मतलब डेली क्विज रहता है मेरा, मैं देती हूँ तो सारे आंसर सही निकलते, पता नहीं मुझे कैसे आता है। अच्छा, सेतु वाज द पर्सन के जिन्होंने मुझे, आज से मुझे याद है 12 दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि मैं बहुत कंफ्यूजन स्टेट में चल रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि उनकी एग्जाम आने वाली है, और कि मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी। एंड 10 डेज में आज वो ऐसा कह रहे हैं कि आज कॉन्फिडेंस लेवल क्या है उस चीज में? हाई, सुपर हाई। मतलब मैं बोलूँ ना, क्वेश्चन में ऐसे पढ़ती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं आंसर दे देती हूँ। सच में लास्ट में चेक करती हूँ, सब सही होते हैं। क्योंकि टाइम और उसमें देखते हैं व्यू स्कोर ऐसे करके आता है पूरा, तो डेली क्विज में अटेंड करती हूँ सर के एग्जाम की। ओके। और मुझे याद है आपने मुझे पूछा था कि भाई मेरा कोर्स बहुत लेंदी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूंगा, तो वो कैसे कुछ सॉल्व नहीं, हुआ? सब आता है मुझे सब आ रहा है। सब आ रहा है। सब अच्छा, आ कौन सी रहा है। टेक्निक आप यूज कर रहे हो? 80-20 यूज करी थी मैंने, एंड रिमेम्बरिंग टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। अच्छा, मेमोरी टेक्निक, जो मैं सैटरडे को सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने आईज को यूज करके मेमोरी फास्टर वे में कर सकते हो 100%। यस, यू आर डूइंग दैट। यस, मतलब मुझे आप पूछो कि मेरे पूरे पन्ने याद रहते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हो, मैं कुछ भी अगर रात को भी सोते हैं तो मैं सब याद रिकॉल करती हूँ, अच्छा मैंने ये पढ़ा है आज, ये कर रही है। पूरा दिन घूमता रहता है। अमेजिंग, सो करियर में भी मस्त जा रहा है सब। अमेजिंग, अमेजिंग। और जो टॉपिक नहीं आ रहे थे ना, सबके ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ये सब पढ़ा रहे कि मुझे ऐसे मतलब 1 आवर में सब कुछ सीख गई हूँ मैं। मैथ्स का सब जो टफेस्ट सम्स थे सब, अच्छा, वो एकदम और इजीली वो आ गए। पता नहीं, वो थे ही वीडियो सब ऑनलाइन क्लास में मैं जो करती हूँ, मैंने देखा ही नहीं था अब तक तो अच्छा, वो तो भी वो मैंने आने अटेंड लग कर गए। लिया। हाँ, सब आने लग गया। वो एक्चुअली आपका आरएस शिफ्ट हो गया। आरएस, या दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स आई वुड से। कि टाइप इन द कमेंट अमेजिंग रिजल्ट्स।
अगर आपको ये Yes. अमेजिंग रिजल्ट लगे हो तो। यस दैट्स एंड अमेजिंग। मनी वाइज भी सब कुछ ठीक है, मतलब मांगते तो दे देते हैं ऐसा कुछ बोलते नहीं है, पापा भी देते हैं, भाई भी देता है। वो अब आपको सो हिप्नोटिक एच लैंग्वेज आर आ गई सी है एम इसलिए। हाँ HRCM सब कुछ वैसा हो रहा है जैसे मुझे चाहती थी मैं लाइफ मेरी ऐसी हो, एग्जैक्ट ऐसा हो रहा है। एक्चुअली सेतु इज अ स्टूडेंट एक्चुअली, और वो स्टूडेंट है और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो भी कोर्सेज हैं और बहुत सारी चीजें उनको करने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसे मांगते हैं अपने ब्रदर से। पहले क्या होता था सेतु, कितना टाइम लगता था? देता हूँ बस ऐसे करके 2-3 दिन कुछ नहीं। और अब कितना टाइम लगता है? हार्डली 30 मिनट राहुल भाई को पूछो, 30 मिनट में मैंने उनको भेजा था। सो जस्ट बिकॉज हमारे एनपीसी में हम सिखाते हैं कि कैसे आप हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कि कैसे आप सामने वाले को, हिप्नोटिक मीन्स आप सामने वो जो कम्युनिकेशन कर रहे हो विदाउट रेजिस्टेंस, कम्युनिकेशन विदाउट रेजिस्टेंस, वो होता है हिप्नोटिक लैंग्वेज। तो आप सामने वाले के ऐसे बात करो तो उसके पास ना बोलने का या कन्विंस नहीं होने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। ट्रू। यस सर, एकदम ट्रू। परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज अमेजिंग रिजल्ट्स। प्लीज या एवरीवन RSC अनम्यूट। शिफ्ट हो गया है यस। तो एंगेजमेंट नवंबर में कर दी है। ओह, यू आर गेटिंग एंगेज्ड ऑन दिस नवंबर। या ऐसा दैट बोला इज मुझे, अमेजिंग। मतलब शिफ्ट हो गया ना, पूरा RSC मेरा शिफ्ट हो गया तो आई अच्छा, गेट ये न्यूज़ के सेतु ने मुझे पूछा था कि मेरी एंगेजमेंट भी अभी फिक्स नहीं है, मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही है, और मैंने क्या सॉल्यूशन दिया था? RS शिफ्ट करने का। आरएस शिफ्ट करना है। वो मैं लेवल 2 पे मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सिर्फ अगर आप वो चेंज कर दोगे, मीन्स पहले वो मुझे आके कह रहे थे, मुझे याद है आपने कहा था कि मुझे फरवरी में मेरी शादी होगी शायद, वो भी उनके सिस्टर की शादी है, उसके बाद यस। में शायद मेरी होगी। बट अभी ये सारी चीजें एकदम उनके आरएस में ऐसे ही फिट हो थी। रही है। बट अब ये सारी चीजें हट के नाउ शी इज गेटिंग एंगेज्ड ऑन नवंबर, जो हमने शायद अफर्मेशन बनाया था, मुझे यस, याद है। नवंबर दिसंबर का दोनों का बनाया है, शादी का नवंबर दिसंबर और दिसंबर का अफर्मेशन बनाया था और वो अचीव हो रहा है। यस, दैट मतलब इज एनर्जी से सब अमेजिंग कुछ हो रिजल्ट्स। रहा है, मतलब जो मैं चाहती थी सब। अमेजिंग इन 10 days ओनली गाइस, ओनली इन यस 10 days। सो एनएलपी में हमेशा कहता हूँ कि एनएलपी इज अ सुपर पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सब लोग ऐसा करो मेरे साथ, एनएलपी के साथ सारी चीजें कितनी फास्ट हो सकती है? दिस फास्ट। फास्ट। और ये अब कर पा रहे हो आप। यस मुझे याद है 2 यस दिन पहले आपने मुझे मैसेज भी किया था कि मुझे आपसे बात करनी है, पर मैंने आपको टाइम नहीं दिया था। यस सर, हाँ, फिर बट मैंने फिर खुद भी बोला था, आपने आंसर भी मिला था नेगेटिव मुझे। इमोशंस था, कुछ वो नेगेटिव इमोशन में चल रहे थे और मुझे उन्होंने मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी है, बट हाँ समहाउ मैं ऑक्यूपाइड था, सो आई कुड नॉट टॉक टू हर। बट मैंने उनके साथ ही हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करी। उनको नहीं पता, शायद अब वो रीड करेंगे तो उनको शायद पता चलेगा। एंड विद इन 10 मिनट्स उनका मैसेज आता, हाँ अब सब सही हो गया, मुझे आ गया। हाँ एग्जैक्ट 10 मिनट हुए थे, एग्जैक्ट 10 मिनट सर। सो दिस इज द पावर, क्या आप किसी सामने वाले के साथ ये यूज करके कैसा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो मैं बेसिकली 2 सीरीज होती है उसमें, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर यूजिंग एनएलपी एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ यूजिंग एनएलपी। तो यू अप्लाइड बोथ। यस यस। amazing result. Please everyone unmute and say Setu, you are a rock star। और आप Setu, you are कमेंट a में लिखिए Setu, you are a rock you, star. आप थैंक यू लिखिए एवरीवन। कमेंट में सेतु रॉक स्टार। यस। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना रिजल्ट? यस कला जी, आपका आपका रिजल्ट है। आपको भी हार्डली कितने दिन हुए अभी? तो सर मुझे भी 8 days हुए होंगे। 8 days हुए। यस बताइए रिजल्ट। हाँ सर, पहले क्या होता था कि कोई मुझे कुछ पूछता था तो उसका आंसर मैं देती थी, लेकिन फिर करा के सोचती थी नहीं यार ये नहीं, ये बोलती तो अच्छा था। लेकिन अब कैसे फटाफट वही जवाब देती हूँ जो देना होता है। अब तो मुझे कहने लगे आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। ऐसे जवाब देते हो और वो एकदम पिक, तो आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। तो दैट मीन्स आपको आ गया है कि कैसे सामने वाले के साथ ढंग से बात करनी टाइम चाहिए। पे कौन सा जवाब देना है वो जवाब आता था, लेकिन बाद में कि हाँ ये राइट था, उस कौन टाइम सी नहीं किया। टेक्निक आपने यूज करी इसमें? सर जो जो आपने सिखाया है वो उसमें से सारा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया है और आपके साथ किया है तो हो गया। amazing results। So please everyone unmute and say Kala ji, you are a rock star।
Thank you. Kalaji, you are a rock star. Kalaji, you are a Thank you. rockstar. Thank you. Kalaji, you are a Kalaji, you rock are a rock star. star. और कौन शेयर करना चाहेगा रिजल्ट? चेतन भाई, अभी जस्ट एक जबरदस्त मैजिक हुआ. यस बताइए. We were Yes, clearing the blockage. Rahul is the person who is health coach. वो health field में है. An amazing coach, I would say. Yes, Rahul. Thank you very much. अभी जस्ट हम जब ये मनी ब्लॉकेज क्लियर कर रहे थे ना, तो बिफोर वी कैन कंप्लीट द थर्ड वन, मैं पिछले एक महीने से ट्राई कर रहा था कि मेरा यूएस का एटलीस्ट 5 फिटनेस मेंबर का एक बैच हो जाए अमेरिका. एंड जस्ट बिफोर वी कंप्लीट मेरे को मैसेज आया कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे. आई गॉट 5 पीपल ऑलरेडी. Oh, 5 people joining from America on your live coaching. Exactly. वो थर्ड शुरू उससे पहले. That is amazing magic, I would say. So ये होता है कि अगर आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर रहे हो. सी मुझे नहीं पता था कि राहुल कौन से इमोशन को कर रहे हैं, बट जैसे ही आप लाइव प्रैक्टिस, कितने लोगों ने लाइव मेडिटेशन किया हो, उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है. वैसे ये लाइव प्रैक्टिस है, उसकी ज्यादा इफेक्ट होगी 100%. एंड दिस इज द अमेजिंग रिजल्ट यार. दैट इज राहुल. Congratulations, यार. You are a rock star. Even I was surprised. Rahul bhai, you are a rock because, star. Thank you. मैं काफी टाइम से I was planning कि मुझे थोड़े से I want certain students, तभी मैं I can start another batch. So then suddenly I got a message from someone कि we are ready. So Monday से we can start. मैंने कहा So Monday you joined 5 new students from America. Exactly. That too. Amazing, Rahul. You will be earning in dollar now, yaar. You are a dollar Wow. guy. Yaar. Wow, congratulations. Keep it up. Amazing. Please type in the comment Rahul Rockstar. RR. Rahul Rockstar. Amazing. Double Money R. magnet. That is amazing result, यार. और कौन शेयर करना चाहेगा? Yes, last person. Last, और कौन शेयर करना चाहेगा? See, this is very amazing thing. I love to listen the results. Yes, Hiren. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रिजल्ट नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं आपके रिजल्ट हुए बगैर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. यस, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आई थिंक. No issues. So yes, that's how we are ending this session, and it was very amazing experience from my end. मेरी तरफ से, और मुझे पता है आप लोगों की तरफ से भी ये जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा, जो लोग YouTube पे हैं उनके लिए भी. बट यस, आपको अगर मोटिवेशन मिला हो और कुछ भी लगा हो कि यस इट्स पॉसिबल, सो कीप ऑन टैपिंग, करते रहिए. अच्छा, कोई मुझे पूछता है कि ये कब कर सकते हैं? खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं. बट एक मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, आप सोने से पहले करिए, उसकी ज्यादा इम्पैक्ट आएगी. सो जब भी सोने जा रहे हो, सोने पर एक राउंड ये कर लीजिए आप. तो क्या सबकॉन्शियस माइंड सोते वक्त इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करके वो सोएगा, क्योंकि वो काम करता रहेगा. सो दैट इज वन सजेशन. ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर. और हाँ, नेक्स्ट थर्सडे को वापस मिलेंगे विथ मी लाइव, विथ मोर रिजल्ट्स एंड विथ अमेजिंग अगेन न्यू टेक्निक्स, और कैसे हम एक और नई टैपिंग करेंगे. बट हाँ, तब तक आप रोज कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू यूट्यूबर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम. बट आई होप, और मुझे पता है कि आपको ये सेशन और भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप नेक्स्ट वीक में भी इसको मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस में जुड़ेंगे. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो शेयर विद द पीपल कि जिनके लिए आपको लग रहा है कि हाँ, उससे इनके गोल्स रिलेटेड अचीव करने में बेनिफिट होगा. तो शेयर विद द पीपल. सो थैंक यू गाइज. आई एम जस्ट नाउ स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीम. थैंक यू सो मच. Thank you. Yes guys, so now let's have 5 minutes break and then again we are meeting. Done? और 5 मिनट बाद में हम क्या करने वाले हैं? Now that is I am covering very exciting thing, जो मेरी सबसे फेवरेट है, और
वो लाइक डिसलाइक वाला हम कवर तो करने वाले हैं, बट उसके अलावा भी मैंने एक चीज और सोची है, वो भी हम कवर करेंगे. Then, so let's meet after just 5 minutes. Thank you. And till now, listen the amazing songs.